श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं सुंदरकांडं प्रथमः सर्गः। ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणा येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि। तदनंतर शत्रुओं का संहार करने वाले हनुमान जी ने रावण द्वारा हरी गई सीता के निवास स्थान का पता लगाने के लिए उस आकाश मार्ग से जाने का विचार किया जिस पर चारण विचरा करते थे। दुष्करं निष्प्रतिद्वन्द्वं चिकीर्षन् कर्म वानरः समुद्राग्रशिरो ग्रीवो गवां पतिरीवाभवो। कपिवर हनुमान जी ऐसा कर्म करना चाहते थे जो दूसरों के लिए दुष्कर था तथा उस कार्य में उन्हें किसी और की सहायता भी नहीं प्राप्त थी। उन्होंने मस्तक और ग्रीवा ऊंची की। उस समय वे बड़े हिष्ट पुष्ट प्रतीत हुए। अथ वैदूर्यवर्णेषु शाद्वलेषु महाबला धीरसलिलकल्पेषु विचचार यथा सुखम। फिर धीर स्वभाव वाले वे महाबली पवन कुमार वैदूर्यमणि और समुद्र के जल की भांति हरी भरी घास पर सुखपूर्वक विचरने लगे। द्विजान वेत्रासयन् धीमान् उर्सापात् पान्हरन् मृगांश्च सुबुहन् प्रवृद्ध एव केसरी। उस समय बुद्धिमान हनुमान जी पक्षियों को त्रास देते, वृक्षों को वक्षस्थल के आकाश से धराशायी करते तथा बहुत से मृगों को कुचलते हुए से पराक्रम में बढ़े चढ़े सिंह के समान शोभा पा रहे थे। नीललोहित मांज्येष्ठः पद्मवर्णः सितासिते स्वभाव सिद्धैर्विमलैर्धातुभिः समलंकृतम्। उस पर्वत का जो तल प्रदेश था वह पहाड़ों में स्वभाव से ही उत्पन्न होने वाली नीली, लाल, मजीठ और कमल के से रंग वाली, श्वेत तथा श्याम वर्ण वाली निर्मल धातुओं से अच्छी तरह अलंकृत था। कामरूपी वीरावेष्टं भीषणं सपरिच्छदः यक्ष किन्नर गंधर्वैर्देवकल्प सपन्नगे। उस पर देवोपम, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और नाग जो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे निरंतर परिवार सहित निवास करते थे। स तस्य गिरिवर्यस्य तले नागवरायुते तिष्ठन् कपिवरस्तत्र हृदय नाग इवाबभौ। बड़े बड़े गजराजों से भरे हुए उस पर्वत के समतल प्रदेश में खड़े हुए कपिवर हनुमान जी वहाँ जलाशय में स्थित हुए विशालकाय हाथी के समान जान पड़ते थे। स सूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यश्चाञ्जलिं कृत्वा चकार गमने मतिम्। उन्होंने सूर्य, इंद्र, पवन, ब्रह्मा और भूतों को भी हाथ जोड़कर उस पार जाने का विचार किया। अंजलिं प्राङ्मुखं कुर्वन् पवनायात्मयोनये ततो हि ववृधे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिशं। फिर पूर्वाभिमुख होकर अपने पिता
पवन देव को प्रणाम किया। तत्पश्चात कार्यकुशल हनुमान जी दक्षिण दिशा में जाने के लिए बढ़ने लगे। प्लवग प्रवरैर्दृष्टः प्लवनेक निश्चयः प्रवृद्धे रामवृद्ध्यर्थं समुद्रा इव पर्वसु। बड़े बड़े वानरों ने देखा जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आने लगता है, उसी प्रकार समुद्र लंघन के लिए दृढ़ निश्चय करने वाले हनुमान जी श्री राम की कार्य सिद्धि के लिए बढ़ने लगे। निष्प्रमाण शरीर शैलंग येषु वर्णनवं बाहुभ्यां पीडयामास चारणाभ्यां च पर्वतम्। समुद्र को लांघने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को बेहद बढ़ा लिया और अपने दोनों भुजाओं तथा चरणों से उस पर्वत को दबाया। चचाला चलश्चाशु मुहूर्तं कपि पीडिता तरुणां पुष्पिता ग्राणां सर्वं पुष्पं शातयत्। कपिवर हनुमान जी के द्वारा दबाए जाने पर तुरंत ही वह पर्वत कांप उठा और डगमगाता रहा। उसके ऊपर जो वृक्ष उगे थे उनकी डालियों के अग्रभाग फूलों से लदे हुए थे, किंतु उस पर्वत के हिलने से वे सारे फूल झड़ गए। तेन पादपमुक्तेन पुष्पोघेन सुगंधिना सर्वतः संवृतः शैलो बभो पुष्पमयो यथा। वृक्षों से झड़ी हुई उस सुगंधित पुष्प राशि के द्वारा सबोर से आच्छादित हुआ वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो वह फूलों का ही बना हुआ हो। तेन चोत्तम वीर्येण पीड्यमानः स पर्वतः सलिलं सांप सुस्राव मदमत्त इव द्वीपः। वहाँ पर अक्रमी हनुमान जी के द्वारा दबाया जाता हुआ महेंद्र पर्वत जल के स्रोत बहाने लगा, मानो कोई मदमत्त गजराज मद की धार बहा रहा हो। पीड्यमानस्तु बलिना महेंद्रस्तेन पर्वत रीतिर्निर्वृत्त यामास कांचनांज न राजती। बलवान पवन कुमार जी के भार से दबा हुआ महेंद्रगिरी सुनहरे रुपैले और काले रंग के जल स्रोत प्रवाहित करने लगा। मुमोच च शिला शैलो विशाला समुन्नः शिला मध्यमेनार्चिषा जुष्टो धूमराजाजी रिवानलः। इतना ही नहीं, जैसे मध्यम ज्वाला से युक्त अग्नि लगातार धुआं छोड़ रही हो, उसी प्रकार वह पर्वत मैनसिल सहित बड़ी बड़ी शिलाएं गिराने लगा। हरिणा पीड्यमाना सर्वतः गुहा वेष्टानि सत्वानि विनेदो विकृते स्वरे। हनुमान जी के उस पर्वत पीड़न से पीड़ित होकर वहाँ के समस्त जीव गुफाओं में घुस गए और चिल्लाने लगे। स महान सत्वसंनादः शैलपीडा निमित्तजः पृथिवीं पूरयामास दिशश्चोपवनानि च। इस प्रकार पर्वत को दबाने के कारण उत्पन्न हुआ वह जीव जंतुओं का महान कोलाहल पृथ्वी, उपवन और संपूर्ण दिशाओं से भर गया। शिरोभिः प्रतुभिर्नागा व्यक्तस्वस्तिकलक्षणे वमन्तः पावकं घोरं दन्दशूर्दर्शनैः शिलाः। जिनमें स्वास्तिक चिन्ह स्पष्ट दिख रहे थे, उन स्थूल फणों से विष की भयानक आग उगलते हुए बड़े बड़े सर्प उन पर्वत शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे।
तास्तदा सविशैर्दृष्टा कुपितस्तमहाशिलाः जज्वलोपावकोद्दीप्ता बिभिदुश्च सहस्रधा। क्रोध से भरे हुए उन विषैले शापों के काटने पर वे बड़ी शिलाएं उस प्रकार जल उठी मानो उनमें आग लग गई हो। उस समय उन सब के सहस्त्रों टुकड़े हो गए। यानीत्योषध जालानि तस्मिन् जातानि पर्वते विषघ्नान्यपि नागानां न शेको शमितुं विषम्। उस पर्वत पर जो बहुत सी औषधियाँ उगी हुई थी वे विष को नष्ट करने वाली होने पर भी उन नागों के विष को शांत न कर सकी। विद्यते अयं गिरिर्भूतिरिति मत्वा तपस्विनः त्रिस्ता वेद्याधरास्तस्मात् उत्पेतो श्रीगणेशः। उस समय वहाँ रहने वाले तपस्वी विद्याधरों ने समझा कि इस पर्वत को भूत लोग तोड़ रहे हैं। इससे भयभीत होकर वे अपनी स्त्रियों के साथ वहाँ से ऊपर उठकर अंतरिक्ष में चले गए। पान भूमि गतम हेत्वा हेममासवभाजनम पात्राणि च महाहानि कर्कांश्च हिरण्मयान् लेयानुश्चावचान् भक्ष्यान् मांसानि विविधानि च आर्षभाणि च चर्माणि खङ्गाश्च कनकत्सरून् कृत्यकण्ठगुणाक्षीबा रक्तमाल्यानुलेपनः रक्ताक्षाः पुष्कराश्च गगनं प्रति पेदिरे। मधुपान के स्थान में रखे हुए सुवर्ण में आसव पात्र, बहुमूल्य बर्तन, सोने के कलश, भांति भांति के भक्ष्य पदार्थ, चटनी, नाना प्रकार के फूलों के गूदे, बैलों की खाल की बनी हुई ढालें और सुवर्ण जयित मूठ वाली तलवारें छोड़कर कंठ में माला धारण किए लाल रंग के फूल और अनुलेपन चंदन लगाए प्रफुल्ल कमल के सदृश एवं सुंदर एवं लाल नेत्र वाले वे मतवाले विद्याधरगण भयभीत से होकर आकाश में चले गए। हारनूप केयूर पारिहार्य धरा स्त्रियः विस्मिता सस्मितास्तस्थो आकाशे रमणे सह। उनकी स्त्रियां गले में हार, पैरों में नुपुर, भुजाओं में बाजूबंद और कलाइयों में कंगन धारण किए आकाश में अपने पतियों के साथ चकित सी खड़ी हो गई। दर्शयन्तो महावेद्यां विद्याधरं महर्षयः सहितास्तस्थुराकाशे पीक्षां चक्रुश्च पर्वतम्। विद्याधर और महर्षि अपनी महाविद्या का परिचय देते हुए अंतरिक्ष में एक साथ खड़े हो गए और उस पर्वत की ओर देखने लगे। शुश्रुवुश्च तदा शब्दं ऋषीणां भावितात्मनां चारणां च सिद्धानां स्थितानां विमले अंबरे। उन्होंने उस समय निर्मल आकाश में खड़े हुए भावितात्मा महर्षियों, चारणों और सिद्धों की ये बातें सुनी। एष पर्वत संकाशो हनुमान् मारुतात्मजः तितीर्षति महावेगः समुद्रं वरुणालयम्। आहा, ये पर्वतों के समान विशालकाय महान वेगशाली पवन पुत्र हनुमान जी वरुणालय समुद्र को पार करना चाहते हैं। रामार्थं वानरार्थं च चिकीर्षन् कर्म दुष्करं समुद्रस्य परं पारं दुष्प्रापं
प्राप्तुम् इच्छति। श्री रामचंद्र जी और वानरों के कार्य की सिद्धि के लिए दुष्कर कर्म की करने की इच्छा रखने वाले पवन कुमार समुद्र के दूसरे तट पर पहुंचना चाहते हैं, जहां जाना अत्यंत कठिन है। इति विद्याधरावाच श्रुत्वा तेषां तपस्विनां तं प्रमेयं ददृशुः पर्वते वानरर्षभम्। इस प्रकार विद्याधरों ने उन तपस्वी महात्माओं की कही हुई ये बातें सुनकर पर्वत के ऊपर अतुलित बलशाली वानर शिरोमणि हनुमान जी को देखा। दुधुवे रोमाणी चकंपे चानलोपमः ननाद च मानादं सुमहानिव तो यदः। उस समय हनुमान जी अग्नि के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने शरीर को हिलाया और रोए झाड़े तथा महान मेघ के समान जोर से गर्जना करने लगे। आनुपूर्व्या च वृत्तं तल्लाङ्गुलं रोमभिश्चितम् उत्पतिष्यन् विचिक्षेप पक्षिराज इवोरगम्। हनुमान जी अब ऊपर को उछलना ही चाहते थे। उन्होंने क्रमशः अपनी गोलाकार मुंह तथा रोमावलियों से भरी हुई अपनी पूंछ को उसी प्रकार आकाश में फेंका जैसे पक्षीराज गरुड़ सर्प को फेंकते हैं। तस्य लांगुल आवेद्धम् अतिवेगस्य पृष्ठतः दद्रशे गरुडेनेव ह्रियमाणो महोरगः। अत्यंत वेगशाली हनुमान जी के पीछे आकाश में फैली हुई उनकी मुड़ी हुई पूंछ गरुड़ के द्वारा ले जाते हुए महान सर्प के समान दिखाई देती थी। बाहु संस्तं भयामास महापरिग संनिभो आससाद कपिः कट्यां चरणों संचुकोच च। उन्होंने अपनी विशाल परिध के समान भुजाओं को पर्वत पर जमाया, फिर ऊपर के सब अंगों को इस तरह सिकोड़ लिया कि वे कटी की सीमा में ही आए। साथ ही उन्होंने दोनों पैरों को भी समेट लिया। संहृत्य च भुजो सीमांस्तथैव च शिरोधरां तेजसत्वं तथा वीर्यम् आविवेश स वीर्यवान। तत्पश्चात तेजस्वी और पराक्रमी हनुमान जी ने अपनी दोनों भुजाओं और गर्दन को भी सिकोड़ लिया। इस समय उनमें तेज बल पराक्रम सभी का आवेश हुआ। मार्गम आलोकयन् दूरादूर्ध्व प्राणि हितेक्षणः रुरोध हृदये प्राणान् आकाशम अवलोकयन्। उन्होंने अपने लंबे मार्ग पर दृष्टि दौड़ाने के लिए नेत्रों को ऊपर उठाया और आकाश की ओर देखते हुए प्राणों को हृदय में रोका। पद्भयां दृढ़म् अवस्थानं कृत्वा स कपिकुञ्जरः निकुच्य कर्णो हनुमान् उत्पतिष्यन् महाबलः वानरान् वानरश्रेष्ठा इदं वचनं ब्रवीत्। इस प्रकार ऊपर को छलांग मारने की तैयारी करते हुए कपिश्रेष्ठ महाबली हनुमान जी ने अपने पैरों को अच्छी तरह जमाया और कानों को सिकोड़कर उन वानर शिरोमणि ने अन्य वानरों से इस प्रकार कहा। यथा राघव निर्मुक्तः शरः श्वसन विक्रमः गच्छेत् तद्वद् गमिष्यामि लंकां रावण पालितां। जैसे श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ बाण वायु वेग से चलता है, उसी प्रकार मैं रावण द्वारा पालित लंकापुरी में जाऊंगा। नहीं द्रक्ष्यामि यदि तां लंकायां जनकात्मजाम् अनेनैव हि वेगेन
यदि लंका में जनक नंदिनी सीता को नहीं देखूंगा तो इसी वेग से मैं स्वर्गलोक में चला जाऊंगा। यदि वा त्रिदिवे सीतां न द्रक्ष्यामि कृतश्रमः बद्ध्वा राक्षसराजानम् आनयेष्यामि रावणम्। इस प्रकार परिश्रम करने पर यदि मुझे स्वर्ग में भी सीता का दर्शन नहीं होगा तो राक्षस रावण को बांध कर ले आऊंगा। सर्वथा कृतकार्यो अहमेष्यामि सह सीतया आनयेष्यामि वा लंकां समुत्पाट्य स रावणाम्। सर्वथा कृतकृत्य होकर मैं सीता जी के साथ लौटूंगा अथवा रावण सहित लंकापुरी को ही उखाड़ कर ले आऊंगा। एवमुक्त्वा तु हनुमान् वानरो वानरोत्तमः उत्पपाताथ वेगेन वेगवान् विचारयन् सुपर्णम् इव चात्मानं मेने स कपिकुञ्जरः। ऐसा कहकर वेगशाली वानर प्रवर श्री हनुमान जी ने विघ्न बाधाओं का कोई विचार न करके बड़े वेग से ऊपर की ओर छलांग मारी। उस समय उन वानर शिरोमणि ने अपने को साक्षात गरुड़ के समान ही समझा। समुत्पतति वेगात्तु वेगात्ते नाग रोहिणः संहृत्य विट्टपान् सर्वान् समुत्पेतुः समन्ततः। जिस समय वे कूदे उस समय उनके वेग से आकृष्ट हो पर्वत पर उगे हुए सब वृक्ष उखड़ गए और अपनी सारी डालियों पर समेट कर उनके साथ ही सब ओर से वेगपूर्वक उड़ चले। समलको यष्टिभकान् पादपान् पुष्पशालिनः उद्वहन्नुरुवेगेन जगाम विमले अंबरे। वे हनुमान जी मतवाले कोयष्टि आदि पक्षियों से युक्त बहुसंख्यक पुष्प शोभित वृक्षों को अपने महान वेग से ऊपर की ओर खींचते हुए निर्मल आकाश में अग्रसर होने लगे। उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः प्रस्थितं दीर्घम् अध्वानं स्वबन्धुमिव बान्धवा। उनकी जांघों के महान वेग से ऊपर को उठे हुए वृक्ष एक मुहूर्त तक उनके पीछे पीछे इस प्रकार गए जैसे दूर देश के पथ में जाने वाले अपने भाई बंधु को उसके बंधु बांधव पहुंचाने जाते हैं। तमरुवेगोन्मथिताः सालाश्चान्ये नगोत्तमः अनुजग्मुः हुन्नून्मन्त्यं सैन्या इव महीपतिम। हनुमान जी की जांघों के वेग से उखड़े हुए साल तथा दूसरे दूसरे श्रेष्ठ वृक्ष उनके पीछे ऐसे चले जैसे राजा के पीछे उसके सैनिक चलते हैं। सुपुष्पिताग्र बहुभी पादपेर अन्वितः कपिः हनुमान पर्वताकारो बभूवाद्भुतो दर्शनः। जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों से सुशोभित थे उन बहुतेरे वृक्षों से संयुक्त हुए पर्वतकार हनुमान जी अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई दिए। सारवन्तो अथ ये वृक्षाः न्यमञ्जल्लवणाम्भसि भयादिव महेन्द्रस्य पर्वतावरुणालये। उन वृक्षों से जो भारी थे वे थोड़ी देर में गिरकर क्षार समुद्र में डूब गए। ठीक उसी तरह जैसे कितने ही पंखधारी पर्वत देवराज इंद्र के भय से वर्णालय में निमग्न हो गए थे। सनाना कुसुमे कीर्णः कपि सांकर कोर कह
शुशुभे मेघसंकाशः खद्योतरिव पर्वतः। मेघ के समान विशालकाय हनुमान जी अपने साथ खींचकर आए हुए वृक्षों के अंकुर और कोर सहित फूलों से आच्छादित हो जुगनुओं की जगमगाहट से युक्त पर्वत के समान शोभा पाते थे। विमुक्तास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमः व्यवशीर्यन्त सलिले निवृत्तः सुहृदो यथा। वे वृक्ष जब हनुमान जी के वेग से मुक्त हो जाते तब अपने फूल बरसाते हुए इस प्रकार समुद्र के जल में डूब जाते थे जैसे सुहृद वर्ग के लोग परदेश जाने वाले अपने किसी बंधु को दूर पहुंचाकर लौट आते हैं। लघुत्वेनोपपन्नं तद् विचित्रं सागरे अपतत् द्रुमाणां विविधं पुष्पं कपिवायु समीरितं ताराचितम् इवाकाशं प्रबभौ स महार्णवः। हनुमान जी के शरीर से उठी हुई वायु से प्रेरित हो वृक्षों की भांति भांति के पुष्प अत्यंत हल्के होने के कारण जब समुद्र में गिरते थे तब डूबते नहीं थे, इसलिए उनकी विचित्र शोभा होती थी। उन फूलों के कारण वह महासागर तारों से भरे हुए आकाश के समान सुशोभित होता था। पुष्पोघेन सुगंधेन नानावर्णेन वानरः बभौ मेघयोध्यन् विद्युद्गण विभूषितः। अनेक रंग की सुगंधियों पुष्प राशि से उपलक्षित वानर वीर हनुमान जी बिजली से सुशोभित होकर उठते हुए मेघ के समान जान पड़ते थे। तस्य वेग समुद्भूते पुष्पे स्तोयम अदृशत ताराभिरिव रामाभिरुदिताभिरिवाम्बरम्। उनके वेग से झड़े हुए फूलों के कारण समुद्र का जल उगे हुए रमणीय तारों से खंचित आकाश के समान दिखाई देता था। तस्यांबरगतौ बाहू ददृशाते प्रसारितौ पर्वताग्राद्विनिष्क्रान्तौ पंचास्याविव पन्नगौ। आकाश में फैलाई गई उनकी दोनों भुजाएं ऐसे दिखाई देती थी मानो किसी पर्वत के शिखर से 5 फन वाले 2 सर्प निकले हुए हों। पिबन्निव बभौ चापि सौर्मी जालं महार्णवम् पिपासुरिव चाकाशं ददृशे स महाकपिः। उस समय महाकपि हनुमान जी ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो तरंगमालाओं सहित महासागर को पी रहे हों। वे ऐसे दिखाई देते थे मानो आकाश को भी पी जाना चाहते हों। तस्य विद्युत्प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिणः नयने विप्रप्राकाशात् शेते पर्वतस्था विवानलौ। वायु के मार्ग का अनुसरण करने वाले हनुमान जी के बिजली सी चमक पैदा करने वाले दोनों नेत्र ऐसे प्रकाशित हो रहे थे मानो पर्वत पर 2 स्थानों में लगे हुए दावानल दहक रहे हों। पिंगे पिंगाक्षमुख्यस्य बृहति परिमण्डले चक्षुषी संप्रकाशेते चंद्रसूर्याविवस्थितोः। पिंगल नेत्र वाले वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी दोनों गोल बड़ी बड़ी और पीले रंग की आंखें चंद्रमा और सूर्य के समान प्रतीत हो रही थी। मुखम नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमा बभौ संध्याया समभिस्पृष्टं यथा स्यात् सूर्यमंडलम। लाल लाल नासिका के कारण उनका सारा मुख लाली लिए हुए था, अतः वह संध्या काल में संयुक्त सूर्यमंडल के समान सुशोभित होता था।
लाङ्गुलं च समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छ्रितम्। आकाश में तैरते हुए पवन पुत्र हनुमान की उठी हुई टेढ़ी पूंछ इंद्र की ऊंची ध्वजा के समान जान पड़ती थी। लांगुल चक्रो हनुमांशु दष्ट्रो अनिलात्मजः व्यरोचित महाप्राज्ञः परिवेशीव भास्करः। महाबुद्धिमान पवन पुत्र हनुमान जी की दाढ़ें सफ़ेद थी और पूंछ गोलाकार मुड़ी हुई थी, इसलिए वे परिधि से गिरे हुए सूर्यमंडल के समान जान पड़ते थे। स्विद्देशेनातिताम्रेण रराजस महाकपिः महता दारितेनेव गिरिगरिक धातुना। उनकी कमर के नीचे का भाग बहुत लाल था, इससे वे महाकपि हनुमान फटे हुए गेरू से युक्त विशाल पर्वत के समान शोभा पाते थे। तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरं कक्षान्तर्गतो वायु जीमुत इव गर्जति। ऊपर से समुद्र को पार करते हुए वानर सिंह हनुमान जी की पास से होकर निकली हुई वायु बादल के समान गरजती थी। के यथा निपत त्युल्का उत्तरान्ताद् विनिश्रिता दृश्यते सानुबन्धा च तथा स कपिकुञ्जरः। जैसे ऊपर की दिशा से प्रकट हुई उच्च युक्त उल्का आकाश में जाती दिखाई देती है, उसी प्रकार अपनी पूंछ के कारण कपिश्रेष्ठ हनुमान जी भी दिखाई देते थे। पतत्पतंग संकाशो व्यायत शुशुभे कपिः प्रवृद्ध इव मातंगः कक्षया बध्यमानया। चलते हुए सूर्य के समान विशालकाय हनुमान जी अपनी पूंछ के कारण ऐसी शोभा पा रहे थे मानो कोई बड़ा गजराज अपने कमर में बंधी हुई रस्सी से सुशोभित हो रहा हो। उपरिष्टाच्छरीरेण छायया चावगाढ़या सागरे मारुताविष्टा नौरिवासीत् यत्तदा कपिः। हनुमान जी का शरीर समुद्र से ऊपर ऊपर चल रहा था और उनकी परछाई जल में डूबी हुई सी दिखाई देती थी। इस प्रकार शरीर और परछाई दोनों से पर उपलिक्षित हुए वे कपिवर हनुमान समुद्र के जल में पड़ी हुई उस नौका के समान प्रतीत होते थे। इसका ऊपरी भाग वायु से परिपूर्ण हो और निम्न भाग समुद्र के जल से लगा हुआ हो। यम यम देशम समुद्रस्य जगांस महाकपिः स तु तस्यांग वेगेन सोन्मादिव लक्ष्यते। वे समुद्र के जिस इस भाग में जाते थे वहाँ उनके अंग के वेग से उत्ताल तरंगे उठती थी, अतः वह भाग उन्मत्त विक्षुब्ध सा दिखाई देता था। सागरस्योर्मिजालानां उर्सा शैलवर्ष्मणाम् अभिनस्तु महावेगः पुल्लवे स महाकपिः। महान वेगशाली महाकपि हनुमान जी पर्वतों के समान ऊंची महासागर की तरंगमालाओं को अपनी छाती से चूर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कपिवातश्च बलवान् मेघवातश्च निर्गतः सागरं भीम निर्लादिं कंपयामास तु भृशम्। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी शरीर से उठी हुई मेघों की घटा में
व्याप्त हुई प्रबल वायु ने भीषण गर्जना करने वाले समुद्र में भारी हलचल मचा दी। विकर्षन्नोर्मिजालानि बृहन्ति लावणाम्भसि पुल्लुवे कपि शार्दूलो विकिरन्निव रोदसी। वे कपि केसरी अपने प्रचंड वेग से समुद्र में बहुत सी ऊंची ऊंची तरंगों को आकर्षित करते हुए इस प्रकार उड़े जा रहे थे मानो पृथ्वी और आकाश दोनों को विक्षुब्ध कर रहे हैं। मेरुमंदर समकाशान उद्गदान सुमहार्णवे अत्यक्रामन् महावेग तरंगान गणयन्निव। वे महान वेगशाली वानर वीर उस महासागर में उठी हुई सुमेरु और मंदराचल के समान उत्ताल तरंगों को की मानो गणना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तस्य वेग समुद्घुष्टं जलं सजलदं तदा अम्बरस्थं विबभ्राजे शरदभ्रमिवाततम्। उस समय उनके वेग से ऊंचे उठकर मेघमंडल के साथ आकाश में स्थित हुआ समुद्र का जल शरद काल के फैले हुए मेघों के समान जान पड़ता था। तिमिंक्रजशाः कूर्मा दृश्यन्ते निवृतास्तदा वस्त्रापकर्षणेनेव शरीराणि शरीरिणाम्। जल हट जाने के कारण समुद्र के भीतर रहने वाले मगर, नाके, मछलियां और कछुए साफ दिखाई देते थे। क्रमणमाणं समीक्षाथ भुजगासागरङ्गमः व्योम्नितं कपिशार्दूलं सुपर्णम् इव मेनिरे। समुद्र में विचरण करने वाले सर्प आकाश में जाते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को देखकर उन्हें गरुड़ के समान समझने लगे। दशयोजन विस्तीर्णा त्रिंशद्योजनमायता छाया वानरसिंहस्य जवे चारुतराभवत्। कपि केसरी हनुमान जी की 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी छाया वेग के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ती थी। श्वेताभ्रघनराजीव वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सा शुशुभे छाया पतिता लवणाम्बसी। खारे पानी के समुद्र में पड़ी हुई पवन पुत्र हनुमान का अनुसरण करने वाली उनकी वह छाया श्वेत बादलों की पंक्ति के समान शोभा पाती थी। शुशुभे स महातेजा महाकायो महाकपिः वायुमार्गे निरालंबे पक्षवानिव पर्वतः। वे परम तेजस्वी महाकाय महाकपि हनुमान जी आलंबनहीन आकाश में पंखधारी पर्वत के समान जान पड़ते थे। ये नासो याति बलवान वेगेन कपिकुञ्जरः तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवार्णवः। वे बलवान कपिश्रेष्ठ जिस मार्ग से वेग पूर्वक निकल जाते थे उस मार्ग में संयुक्त समुद्र सहसा कठोते या कड़ा के समान हो जाता था। आपाते पक्ष संघानां पक्षिराज इव व्रजन् हनुमान मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा। पक्षी समूह के उड़ने के मार्ग में पक्षीराज गरुड़ की भांति जाते हुए हनुमान वायु के समान मेघमालाओं को अपनी ओर खींच लेते थे। पाण्डुरारुण वर्णानि नीलमञ्जेष्टकानि च कपिना आकृष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे। हनुमान जी के द्वारा खींचे जाते हुए वे श्वेत, अरुण, नील और मजीठ के से रंग वाले बड़े बड़े मेघ वहाँ बड़ी शोभा पाते थे।
प्रविशन्न भ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चंद्रमा इव दृश्यते। वे बारंबार बादलों के समूह में घुस जाते थे और बाहर निकल आते थे। इस तरह छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर होते थे। प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा प्लवंगं त्वरितं तदा वव्रशुस्तन्न तत्र पुष्पाणि देवगंधर्वचारणः। उस समय तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए वानर वीर हनुमान जी को देखकर देवता गंधर्व और चारण उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। ततापनहितं सूर्यः प्लवन्तं वानरेश्वरं शिशेवे च तदा वायुरामकार्यार्थसिद्धये। ये श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे थे। अतः उस समय वेग से जाते हुए वानर राज हनुमान जी को सूर्य देव ने ताप नहीं पहुँचाया और वायुदेव ने भी उनकी सेवा की। ऋषयस्तुष्टुवुश्चैनं प्लवमानं विहाय सा जगुश्च देवगन्धर्वः प्रशंसन्तो वनोकसम्। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए वानर वीर हनुमान जी की ऋषि मुनि स्तुति करने लगे तथा देवता और गंधर्व उनकी प्रशंसा के गीत गाने लगे। नागाश्च तुष्टु भूर्यक्षा रक्षांसि विविधानि च प्रेक्ष्य सर्वे कपिवरं सहसा विगत कल्मषम्। उन कपिश्रेष्ठ को बिना थकावट के सहसा आगे बढ़ते देख नाग, यक्ष और नाना प्रकार के राक्षस सभी उनकी स्तुति करने लगे। तस्मिन् प्लवग शार्दूलेः प्लवमाने हनुमती इक्ष्वाकुकुलमानार्थी चिंतयामास सागरः। जिस समय कपिकेसरी हनुमान जी उछलकर समुद्र पार कर रहे थे, उस समय इक्ष्वाकुकुल का सम्मान करने की इच्छा से समुद्र ने विचार किया। सहायं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनुमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाचो विवक्षताम्। यदि मैं वानर राज हनुमान जी की सहायता नहीं करूँगा तो बोलने की इच्छा वाले सभी लोगों की दृष्टि में मैं सर्वथा निंदनीय हो जाऊँगा। अहमेक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः इक्ष्वाकुसचिवशायं तन्ना हत्य वसादितुम्। मुझे इक्ष्वाकु कुल के महाराज सगर ने बढ़ाया था। इस समय ये हनुमान जी भी इक्ष्वाकु वंशी वीर श्री रघुनाथ जी की सहायता कर रहे हैं, अतः इन्हें इस यात्रा में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। तथा मया विधातव्यं विश्रमेत् यथा कपिः शेषं च मयि विश्रान्तः सुखी सोऽति तरिष्यति। मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वानर वीर यहाँ कुछ विश्राम कर लें। मेरे आश्रय में विश्राम कर लेने पर मेरे शेष भाग को सुगमता से पार कर लेंगे। इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रच्छन्नम् अम्बसी हिरण्यनाभं मैनाकम् उवाच गिरिसत्तमम्। यह शुभ विचार करके समुद्र ने अपने जल में छिपे हुए सुवर्णमय गिरिश्रेष्ठ मैनाक से कहा, त्वमिहासुरसंघानां देवराज्ञा महात्मना पातालनिलयानां हि परिधः
निशितः। शैल प्रवर महामना देवराज इंद्र ने तुम्हें यहाँ पातालवासी असुर समूहों के निकलने के मार्ग को रोकने के लिए परिघन रूप से स्थापित किया है। त्वमेषां ज्ञातवीर्याणां पुनरेवोत्पतिष्यतां वातालस्याप्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि। इन असुरों का पराक्रम सर्वत्र प्रसिद्ध है। वे फिर पाताल से ऊपर को आना चाहते हैं, अतः उन्हें रोकने के लिए तुम अप्रमेय पाताल लोक के द्वार को बंद करके खड़े हो। तेयगूर्ध्वमध्यश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुं तस्मात् संचोदयामि त्वाम् उत्तिष्ठ गिरिसत्तम। शैल ऊपर नीचे और अगल बगल में सब ओर बढ़ने की तुम में शक्ति है गिरिश्रेष्ठ, इसीलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ऊपर की ओर उठो। स एष कपिशार्दूलस्त्वामुपर्येति वीर्यवान् हनुमान् राम कार्यार्थी भीमकर्म खपाप्लुतः। देखो ये पराक्रमी कपि केसरी हनुमान तुम्हारे ऊपर होकर जा रहे हैं। ये बड़ा भयंकर कर्म करने वाले हैं। इस समय श्री राम जी का कार्य सिद्ध करने के लिए इन्होंने आकाश में छलांग मारी है। अस्य सायं मया कार्यम् इक्ष्वाकुकुलवर्तिनः ममीक्षा कवः पूज्यः परं पूज्यतं मास्तव। ये इक्ष्वाकु वंशी राम के सेवक हैं, अतः मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। इक्ष्वाकु वंश के लोग मेरे पूजनीय हैं और तुम्हारे लिए तो वे परम पूजनीय हैं। कुरु सचेव्यम् अस्माकं न कार्यम् अतिक्रमेत् कर्तव्यम् अकृतं कार्यं सतां मन्युम् उदीरयेत्। अतः तुम हमारी सहायता करो जिससे हमारे कर्तव्य कर्म का अवसर बीत न जाए। यदि कर्तव्य का पालन नहीं किया जाए तो वह सत्पुरुषों के क्रोध को जगा देता है। सलिलादूर्ध्वम् उत्तिष्ठ तिष्ठ त्वेष कपिस्त्वयि अस्माकम् अतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवतां वरः। इसलिए तुम पानी से ऊपर उठो जिससे छलांग मारने वालों में श्रेष्ठ कपिवर हनुमान जी तुम्हारे ऊपर कुछ काल तक ठहरें और विश्राम करें। वे हमारे पूजनीय अतिथि हैं। चामीकरं महानाभ देवगन्धर्वसेविता हनुमास्त्वयि विश्रान्ता ततः शेषं गमिष्यति। देवताओं और गंधर्वों द्वारा सेवित तथा सुवर्ण में विशाल शिखर वाले मैनाक तुम्हारे ऊपर विश्राम करने के पश्चात हनुमान जी शेष मार्ग को सुखपूर्वक तय कर लेंगे। काकोस्तस्या नृशंस्यं च मैथिल्याश्च विवासनं शमं च लवगेन्द्रस्य समीक्षोत्थातुम् अर्हसि। कुकुत्सवंशी श्री रामचंद्र जी की दयालुता, मिथिलेश कुमारी सीता का परदेश में रहने के लिए विवश होना तथा वानर राज हनुमान का परिश्रम देखकर तुम्हें अवश्य ऊपर उठना चाहिए। हिरण्यगर्भो मैनाको निशम्य लवणाम्भसः उत्पपात जलात् पूर्णं महाद्रुम लतावृतः। यह सुनकर बड़े बड़े वृक्षों और लताओं से आवृत स्वर्ण में मैनाक पर्वत तुरंत ही क्षार समुद्र से के जल से ऊपर को उठ गया। सागर जलं भित्वा बभूवात्युच्छ्रितस्तदा यथा जलधरं भित्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः। जैसे उद्दीप्त किरणों वाले दिवाकर मेघों के आवरण को भेद कर उदित होते हैं, उसी प्रकार उस समय महासागर के जल का भेदन करके वह पर्वत बहुत ऊंचा उठ गया। स महात्मा मुहूर्तेन पर्वत सलिलावृतः
दर्शयामास श्रृंगाणि सागरेण नियोजितः। समुद्र की आज्ञा पाकर जल में छिपे रहने वाले उस विशालकाय पर्वत ने 2 घड़ी में ही हनुमान जी को अपने शिखर का दर्शन कराया। शातकुंभमय श्रृंगे संकिन्नर महोरगः आदित्योदय संकाशे रुल्लिखद्भिरिवाम्बरम्। उस पर्वत के वे शिखर सुवर्णमय थे, उन पर किन्नर और बड़े बड़े नाग निवास करते थे। सूर्योदय के समान तेज पुंज से विभूषित थे। वे शिखर इतने ऊंचे थे कि आकाश में रेखा सी खींच रहे थे। तस्य जाम्बूनदय श्रृंगे पर्वतस्य समुत्थिते आकाशं शस्त्रसंकाशम् अभवत कांचन प्रभम। उस पर्वत के उठे हुए सुवर्णमय शिखरों के कारण शस्त्र के समान नील वर्ण वाला आकाश सुनहरी प्रभा से उद्भासित होने लगा। जात रूपमय श्रृंग भ्राजमान महाप्रभ आदित्य शत संकाशः सोऽभवत् गिरिसत्तमः। उस परम कांतिमान और तेजस्वी सुवर्णमय शिखर से वह गिरिश्रेष्ठ मैनाक सैकड़ों सूर्यों के समान दैदीप्यमान हो रहा था। समुत्थितम् असंगेन हनुमानग्रतः स्थितं मध्ये लवणतो यस्य विघ्नोऽयम् इति निश्चितः। 4 समुद्र के बीच में अविलंब उठकर सामने खड़े हुए मेनाक को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन निश्चित किया कि यह कोई विघ्न उपस्थित हुआ है। सतमोच्छ्रितम् अत्यर्थं महावेगो महाकपिः उर्सा पातयामास जीमूतम् इव मारुतः। अतः वायु जैसे बादलों को छिन्न भिन्न कर देती, उसी प्रकार महान वेगशाली महाकपि हनुमान जी ने बहुत ऊंचे उठे हुए मैनाक पर्वत के उस ऊर्ध्वतर शिखर को अपनी छाती के धक्के से नीचे गिरा दिया। स तदा सादितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा तस्य हरेर्वेगं जहर्ष च ननाद च। इस प्रकार कपि और हनुमान जी के द्वारा नीचा देखने पर उनके उस महान वेग का अनुभव करके पर्वत श्रेष्ठ मैनाक बड़ा प्रसन्न हुआ और गर्जना करने लगा। तमाकाशगतं वीरम् आकाशे समुपस्थितः पीतो हष्टमना वाक्यम् अब्रवीत् पर्वतः कपिं मानुषं धारयन् रूपम् आत्मनः शिखरे स्थितः। तब आकाश में स्थित हुए उस पर्वत ने आकाशगत वीर वानर हनुमान जी से प्रशंसित होकर कहा। वह मनुष्य रूप धारण करके अपने ही शिखर पर स्थित हो इस प्रकार बोला। दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तमो निपत्यमं शृंगेषु सुखं विश्रम्य गम्यताम्। वानर शिरोमणि, आपने यह दुष्कर कर्म किया है, अब उतर कर मेरे इन शिखरों पर सुखपूर्वक विश्राम कर लीजिए, फिर आगे की यात्रा कीजिएगा। राघवस्य कुले जाते रुदिधिः परिवर्धितः स त्वां रामहिते युक्तं प्रचयति सागरः। श्री रघुनाथ जी के पूर्वजों ने समुद्र की वृद्धि की थी, इस समय आप उनका हित करने में लगे, अतः समुद्र आपका सत्कार करना चाहता है। कृते च प्रतिकर्तव्यं वेश धर्म सनातनः सोऽयं तत्प्रतिकार्थी तवतः सम्मानम् अर्हति। किसी ने उपकार किया हो तो बदले में उसका भी उपकार किया जाए, यह सनातन धर्म है। इस दृष्टि से प्रत्युपकार करने की इच्छा वाला यह सागर आपसे सम्मान पाने की योग्य है। त्वन्निमित्तं नाहं बहुमानात् प्रचोदितः योजनानां शतं चापि कपिरेश खमाप्लुतः।
तव सानुषु विश्रान्तः शेषं प्रक्रमतामिति। आपके सत्कार के लिए समुद्र ने बड़े आदर से मुझे नियुक्त किया है और कहा है। इन कृपिवर हनुमान जी ने 100 योजन दूर जाने के लिए आकाश में छलांग मारी है। अतः कुछ देर तक तुम्हारे शिखरों पर ये विश्राम कर लें, फिर शेष भाग का लंघन करेंगे। तिष्ठ त्वं हरुषार्दुल मयि विश्रम्य गम्यतां तदिदं गन्धवत् स्वादु कन्दमूलफलं बहु तदास्वाद्य हरिश्रेष्ठ विक्रांतो अथ गमिष्यसि। अतः कपिश्रेष्ठ आप कुछ देर तक मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, फिर जाइएगा। स्थान पर ये बहुत से सुगंधित और सुस्वादु कंदमूल तथा फल हैं। वानर शिरोमणि, इनका आस्वादन करके थोड़ी देर तक सुस्ता लीजिए, उसके बाद आगे की यात्रा कीजिएगा। अस्माकम् अपि संबंधः कपिमुख्य त्वयास्ति वै प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुण परिग्रह। कपिवर, आपके साथ हमारा भी कुछ संबंध है। आप महान गुणों का संग्रह करने वाले और तीनों लोकों में विख्यात हैं। वेगवंत प्लवंतो ये प्लवगा मारुतात्मज तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुंजर। कपिश्रेष्ठ पवन नंदन, जो वेगशाली और छलांग मारने वाले वानर हैं, उन सब में आपको ही मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। अतिथि किल पूजार्ह प्राकृतो अपि विजानता धर्मं जिज्ञासम आनेन किं पुनर्यादृशो भवान। धर्म की जिज्ञासा रखने वाले विज्ञ पुरुष के लिए एक साधारण अतिथि भी निश्चय ही पूजा के योग्य माना गया है। फिर आप जैसे असाधारण शौर्यशाली पुरुष कितने सम्मान के योग्य हैं, इस विषय में तो कहना ही क्या है। त्वं हि देवरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुंजर। कपिश्रेष्ठ, आप देव शिरोमणि महात्मा वायु के पुत्र हैं और वेग में भी उन्हीं के समान हैं। पूजिते त्वयि धर्मज्ञे पूजां प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणम्। आप धर्म के ज्ञाता हैं, आपकी पूजा होने पर साक्षात वायुदेव का पूजन हो जाएगा, इसलिए आप अवश्य ही मेरे पूजनीय हैं। इसमें एक और कारण भी है, उसे सुनिए। पूर्वं कृतयुगे तात पर्वतः पक्षिणो अभवन् ते अपि जग्मुर्दिशः सर्वा गरुड़ा इव वेगिनः। तात पूर्व काल के सतयुग की बात है। उन दिनों पर्वतों के भी पंख होते थे, वे भी गरुड़ के समान वेगशाली होकर संपूर्ण दिशाओं में उड़ते फिरते थे। ततस्तेषु प्रयातेषु देवसंगः सहर्षिभिः भूतानि च भयं जग्मु तेषां पतन शंकया। उनके इस तरह वेगपूर्वक उड़ने और आने जाने पर देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों को उनके गिरने की आशंका से बड़ा भय होने लगा। ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः पक्षांश्चिच्छेद वज्रेण ततः शतसहस्रशः। इससे सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र कुपित हो उठे और उन्होंने अपने वज्र से लाखों पर्वतों के पंख काट डाले। मामुपगतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवरात् ततोऽहं सहसा क्षिप्तः श्वसनेन महात्मना। उस समय कुपित हुए देवराज इंद्र वज्र उठाए मेरी ओर भी आए, किंतु महात्मा वायु ने सहसा मुझे इस समुद्र में गिरा दिया। अस्मिल्वर्णतो ये च प्रक्षिप्ता प्लवंगोत्तमा गुप्तपक्षः समग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः। वानरश्रेष्ठ क्षार समुद्र में गिरकर आपके पिता ने मेरे पंखों की रक्षा कर ली और मैं अपने संपूर्ण अंश से सुरक्षित बच गया। ततोऽहं मानयामि त्वां मान्योऽसि मम मारुते
त्वया मम सम्बन्धः कपिमुख्य महागुणः। पवन नंदन कपिश्रेष्ठ, इसलिए मैं आपका आदर करता हूँ, आप मेरे माननीय हैं। आपके साथ मेरा यह संबंध महान गुणों से युक्त है। अस्मिन्नेवंगते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतमनः कर्तुं त्वम् अर्हसि महामते। महामते, इस प्रकार चिरकाल के बाद जो यह प्रत्युपकार रूप कार्य प्राप्त हुआ है, इसमें आप प्रसन्नचित होकर मेरी और समुद्र की भी प्रीति का संपादन करें। श्रमं मोक्ष पूजां च गृहाण हरिसत्तम प्रीतिं च मम मान्यस्य प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात्। वानर शिरोमणे, आप यहाँ अपनी थकान उतारिए, हमारी पूजा ग्रहण कीजिए और मेरे प्रेम को भी स्वीकार कीजिए। मैं आप जैसे माननीय पुरुष के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। एवं मुक्तः कपिश्रेष्ठस्तं नागोत्तम मम अब्रवीत् पीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेशो अपनीयताम्। मैनाक के ऐसा कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस उत्तम पर्वत से कहा, मैनाक, मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है, मेरा आतिथ्य हो गया। अब आप अपने मन से यह दुख एवं चिंता निकाल दीजिए कि इन्होंने मेरी पूजा ग्रहण नहीं की। त्वरते कार्यकालो में अशाप्यति वर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यम इहांतरा। मेरे कार्य का समय मुझे बहुत जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह दिन भी बीता जा रहा है। मैंने वानरों के समीप यह प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं यहाँ बीच में कहीं नहीं ठहर सकता। इत्युक्त्वा पाणिना शैलम् आलभ्य हरिपुंगवः जगामाकाशम् आविश्य वीर्यवान प्रहसन्निव। ऐसा कहकर महाबली वानर शिरोमणि हनुमान जी ने हंसते हुए से वहाँ मैनाक का अपने हाथों से स्पर्श किया और आकाश से ऊपर उठकर चले गए। सह पर्वत समुद्राभ्यां बहुमानादवेक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिः आशीर्भिरभिनन्दितः। उस समय पर्वत और समुद्र दोनों ने बड़े आदर से उनकी ओर देखा और उनका सत्कार किया और यथोचित आशीर्वादों से उनका अभिनंदन किया। अथोर्ध्वं दूरम् आगत्य हित्वा शैलम् अहार्णवौ पितुः पन्थानम् आसाद्य जगाम विमले अम्बरे। फिर पर्वत और समुद्र को छोड़कर उनसे दूर ऊपर उठकर अपने पिता के मार्ग का आश्रय ले हनुमान जी निर्मल आकाश में चलने लगे। भूयश्चोर्ध्वं गतिं प्राप्य गिरिं तमवलोकयन् वायुसूनु निरालंबो जगाम कपिकुंजरः। तत्पश्चात और भी ऊंचे उठकर उस पर्वत को देखते हुए कपिश्रेष्ठ पवनपुत्र हनुमान जी बिना किसी आधार के आगे बढ़ने लगे। त्वद्वितीयं हनुमतो दृष्टा कर्म सुदुष्करं प्रशंसुः सुराः सर्वे सिद्धाश्च परामर्शयः। हनुमान जी का यह दूसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देखकर संपूर्ण देवता, सिद्ध और महर्षिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। देवताश्च भवन इष्टा तत्र तस्य कर्मणा कांचनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्च वासवः। वहाँ आकाश में ठहरे हुए देवता तथा सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र उस सुंदर मध्य भाग वाले सुवर्णमय मैनाक पर्वत के उस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए। उवाच वचनं सिद्धिमान् परितोषात् सगद्गणं सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव शचीपतिः। उस समय स्वयं बुद्धिमान शचीपति इंद्र ने अत्यंत संतुष्ट होकर पर्वत श्रेष्ठ सुनाभ मैनाक से गदगद वाणी में कहा, हिरण्यनाभ शैलेन्द्र परितुष्टो अस्मि ते भृशम् अभयं ते प्रयच्छामि गच्छ सौम्य यथा सुखम्
स्वर्ण में शैलराज मैनाक, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ सौम्य, तुम्हें अभय दान देता हूँ, तुम सुखपूर्वक जहाँ चाहो जाओ। सायं कृतं ते सुमहद् विक्रान्तस्य हनुमतः, क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये सति। 100 योजन समुद्र को लांघते समय जिनके मन में कोई भय नहीं रहा है, फिर भी जिनके लिए हमारे हृदय में यह भय था कि पता नहीं इनका क्या होगा, उन्हीं हनुमान जी को विश्राम का अवसर देकर तुमने उनकी बहुत बड़ी सहायता की है। रामस्य हिताय याति दाशरथेः कपिः, सत्क्रियां कुर्वता शक्त्या तोषितोऽस्मि दृढ़ं त्वया। ये वानर श्रेष्ठ हनुमान दशरथ नंदन श्री राम की सहायता के लिए ही जा रहे हैं। तुमने यथाशक्ति इनका सत्कार करके मुझे पूर्ण संतोष प्रदान किया है। स तत्प्रहर्षम् अलभत विपुलं पर्वतोत्तमः, देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रतुम्। देवताओं के स्वामी शतक्रतु इंद्र को संतुष्ट देख पर्वतों में श्रेष्ठ मैनाक को बड़ा हर्ष हुआ। स वै दत्तवरः शैलो बभूवा वस्थितस्तदा, हनुमांश्च मुहूर्तेन व्यतिचक्राम सागरम्। इस प्रकार इंद्र का दिया हुआ वर पाकर मैनाक उस समुद्र जल में स्थित हो गया और हनुमान जी समुद्र के उस प्रदेश को उसी मुहूर्त में लांघ गए। ततो देवा सगंधर्वः सिद्धाश्च परमर्षयः, अब्रुवन् सूर्यसमकाशां सुरसां नागं मातरम्। तब देवता गंधर्व और सिद्ध और महर्षियों ने सूर्य तुल्य तेजस्विनी नागमाता सुरसा से कहा, अयं वातात्मजः श्रीमान् प्लवते सागरोपरि, हनुमान नाम तस्य त्वं मुहूर्तं विघ्नम् आचर। ये पवन नंदन श्रीमान हनुमान जी समुद्र के ऊपर होकर जा रहे हैं, तुम थोड़ी घड़ी के लिए इनके मार्ग में विघ्न डाल दो। राक्षसं रूपम् आस्थाय सुघोरं पर्वतोपमं, दृष्टां करालं पिंगाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभस्पृशं। तुम पर्वत के समान अत्यंत भयंकर राक्षसी का रूप धारण करो, उसमें विकराल दाढ़ें, पीले नेत्र और आकाश को स्पर्श करने वाला विकट मुंह बनाओ। फलम् इच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमं, त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वा गमिष्यति। हम लोग पुनः हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते हैं, या तो किसी उपाय से तुम्हें जीत लेंगे अथवा विषाद में पड़ जाएंगे। एवं मुक्ता तु सा देवी देवतैरभिसत्कृता, समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रति राक्षसं वपुः, विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहं, प्लवमानं हनुमन्तम् आवृत्येदम् उवाच है। देवताओं के सत्कार पूर्वक इस प्रकार कहने पर देवी सुरसा ने समुद्र के बीच में राक्षसी का रूप धारण किया। उसका वह रूप बड़ा ही विकट, बेडोल और सबके लिए भयावह था। वह समुद्र के पार जाते हुए हनुमान जी को घेर कर उनसे इस प्रकार बोली, मम भक्ष्यः प्रदिष्टस्त्वम् ईश्वरे वानरषभ, अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्राविषेदं ममाननम्। कपिश्रेष्ठ, देवेश्वरों ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताकर मुझे अर्पित कर दिया है, अतः मैं तुम्हें खाऊंगी, तुम मेरे मुंह में चले जाओ। वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा, व्यादाय वक्त्रं विपुलं स्थिता सा मारुतेः पुरः। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे वर दिया था। ऐसा कहकर वह तुरंत ही अपने विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। एवं मुक्तः सुरसया प्रहष्टवदनो अब्रवीत्, रामो दाशरथी नाम प्रविष्टो दंडकावनम्, लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया। सुरसा के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने प्रसन्न मुख होकर कहा, देवी दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता जी के साथ दंडकारण्य में आए थे।
अन्यकार्यविषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसेः तस्य सीता यथा भार्या रावणेन यशस्विनी। वहाँ पर हित साधन में लगे हुए श्री राम का राक्षसों के साथ वैर बंध गया। अतः रावण ने उनकी यशस्विनी भार्या सीता को हर लिया। तस्या सकाशं दूतोऽहम् गमिष्ये रामशासनात् कर्तुम् अर्हसि रामस्य सायां विषयवासिनी। मैं श्री राम जी की आज्ञा से उनका दूत बनकर सीता जी के पास जा रहा हूँ। तुम भी श्री राम के राज्य में निवास करती हो, अतः तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते। अथवा मैं सीता जी का दर्शन करके अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी से जब मिल लूँगा तब तुम्हारे मुख में आ जाऊँगा। यह तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। एवं मुक्ता हनुमता सुरसा काम रूपिणी अब्रवीन् अतिवर्तेन् माम कश्चिदेश वरो ममो। हनुमान जी के ऐसा कहने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली, मुझे यह वर मिला है कि कोई भी मुझे लांग कर आगे नहीं जा सकता। तम प्रयांतं समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यं ब्रवीत् बलं जिज्ञासमाना सा नागमाता हनुमतः। फिर भी हनुमान जी को जाते देख उनके बल को जानने की इच्छा रखने वाली नागमाता सुरसा ने उनसे कहा, निवेश्य वदनं मे अद्य गंतव्यं वानरोत्तमम् वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा व्यादाय विपुलं वक्त्रं स्थिता सा मारुते पुरः। वानर श्रेष्ठ, आज मेरे मुख में प्रवेश करके ही तुम आगे जाना चाहिए। पूर्व काल में विधाता ने मुझे ऐसा ही वर दिया था। ऐसा कहकर सुरसा तुरंत अपने विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। एवं मुक्तः सुरसया क्रुद्धो वानरः पुंगवः अब्रवीत् कुरु वै वक्त्रं येन मां विषहिष्यसि। इत्युक्त्वा सुरसां क्रुद्धो दशयोजनम् आयतां दशयोजनं विस्तारो हनुमान् भवत्तदा। तं दृष्ट्वा मेघसंकाशं दशयोजनम् आयतं चकार सुरसाप्यास्यं विंशद योजनम् आयतम। सुरसा के ऐसा कहने पर वानर शिरोमणि हनुमान जी कुपित हो गए और बोले, तुम अपना मुंह इतना बड़ा बना लो जिससे उसमें मेरा भार सहन कर सको। यूँ कहकर जब वे मौन हुए तब सुरसा ने अपना मुख 10 योजन विस्तृत बना लिया। यह देख कुपित हुए हनुमान जी ने भी तत्काल 10 योजन बड़े हो गए। उन्हें मेघ के समान 10 योजन विस्तृत शरीर से युक्त हुआ देख सुरसा भी अपने मुख को 20 योजन बढ़ा लिया। हनुमांस्तु ततः क्रुद्धः स्त्रिंशद् योजनम् आयतः चकार सुरसा वक्त्रं चत्वारिंशत् तथोच्छ्रितम्। तब हनुमान जी ने क्रुद्ध होकर अपने शरीर को 30 योजन अधिक बढ़ा दिया। फिर तो सुरसा ने भी अपने मुंह को 40 योजन ऊंचा कर लिया। बभूव हनुमान वीर 50 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रं 60 योजनम् उच्छ्रितम्। यह देख वीर हनुमान जी 50 योजन ऊंचे हो गए। तब सुरसा ने अपना मुंह 60 योजन ऊंचा बना लिया। तदैव हनुमान वीर 70 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रं 60 योजनोच्छ्रितम्। फिर तो वीर हनुमान उसी क्षण 70 योजन ऊंचे हो गए। अब सुरसा ने 80 योजन ऊंचा मुंह बनाया। हनुमान नलप्रख्यो 90 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रं 100 योजनम् आयतम। तदनंतर अग्नि के समान तेजस्वी हनुमान 90 योजन ऊंचे हो गए। यह देख सुरसा ने भी अपने मुख का विस्तार 100 योजन का कर लिया।
तद्दृष्ट्वा व्यादितं त्वास्यं वायुपुत्रः स बुद्धिमान् दीर्घजीवं सुरसया सुभीमं नरकोपमं स संक्षिप्यात्मनः कायं जीमुत इव मारुतिः। तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभुवां गोष्ठमात्रकः। सुरसा के फैलाए हुए उस विशाल जिह्वा से युक्त और नरक के समान अत्यंत भयंकर मुख को देख बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान ने मेघ की भांति अपने शरीर को संकुचित कर लिया। वे उसी क्षण अंगूठे के बराबर छोटे हो गए। सो अविपाध्यात तद्वक्त्रं निष्पत्य च महाबलः अंतरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं वचनं ब्रवीत्। फिर वे महाबली श्रीमान पवन कुमार सुरसा के उस मुंह में प्रवेश करके तुरंत निकल आए और आकाश में खड़े होकर इस प्रकार बोले, प्रविष्टो अस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणी नमोऽस्तु ते गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चासीद वरस्तव। दक्ष कुमारी तुम्हें नमस्कार है, मैं तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर चुका, लो तुम्हारा वर भी सत्य हो गया। अब मैं उस स्थान को जाऊंगा जहाँ विधेय कुमारी सीता विद्यमान है। तम दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चंद्रम राहुमुखादिव अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम। राहु के मुख से छूटे हुए चंद्रमा की भांति अपने मुख से मुक्त हुए हनुमान जी को देख सुरसा देवी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर उन वानर वीर से कहा, अर्थ सिद्धे हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखम समानय च वैदेहीं राघवेण महात्मना। कपिश्रेष्ठ तुम भगवान श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए सुखपूर्वक जाओ। सौम्य विधेय नंदिनी सीता को महात्मा भगवान श्री राम से शीघ्र मिलाओ। तत्रतीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करं साधु साध्विति भूतानि प्रशंसा सुस्तदा हरिम। कपिवर हनुमान जी का यह तीसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देख सब प्राणी वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगे। सहसागरम अनादृश्यम अभ्येत्य वरुणालयम जगामाकाशम आवेश्य वेगेन गरुड़ोपमः। वे वरुण के निवासभूत अलंग्य समुद्र के निकट आकर आकाश का ही आश्रय ले गरुड़ के समान वेग से आगे बढ़ने लगे। सेविते वारिधाराभिः पतंगैश्च निषेविते चरिते कैशिकाचाय रैरावत निषेविते सिंहकुंजर शार्दूला पतगोर गवाहने विमाने संपद्भिश्च विमले समलंकृते वज्राशनि समस्पर्शे पावकैरिव शोभिते कृतपुण्यैर्महाभागे स्वर्गजिद्भिरधिष्ठिते वहता हव्यम् अत्यन्तं सेविते चित्रभानुना ग्रहनक्षत्र चंद्रार्क तारागण विभूषिते महर्षिगण गंधर्व नाग यक्ष समाकुले विविक्ते विमले विश्वे विश्वाव सुनिषेविते देवराज गजाक्रांते चंद्र सूर्यपथे शिवे विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्म निर्मिते बहुशः सेविते वीरे विद्याधर गणैर्व्रते जगाम वायुमार्गे च गरुत्मानिव मारुतिः। जो जल की धाराओं से सेवित पक्षीगणों से युक्त गान विद्या के आचार्य तुम्बुर आदि गंधर्वों के विचरण का स्थान तथा ऐरावत के आने जाने का मार्ग है। सिंह हाथी बाघ पक्षी और सर्प आदि वाहनों से जुते और उड़ते हुए
निर्मल विमान जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, जिनका स्पर्श वज्र और अशनि के समान दुस्सह तथा तेज अग्नि के समान प्रकाशमान है, तथा जो स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे महाभाग पुण्यात्मा पुरुषों का जो निवास स्थान है। देवता के लिए अधिक मात्रा में भविष्य का भार वहन करने वाले अग्निदेव जिसका सदा सेवन करते हैं। ग्रह नक्षत्र चंद्रमा सूर्य और तारे आभूषण की भांति जिसे सजाते हैं। महर्षियों के समुदाय गंधर्व नाग और यक्ष जहाँ भरे रहते हैं। जो जगत का आश्रय स्थान एकांत और निर्मल है। गंधर्वराज विश्वावसु जिसमें निवास करते हैं। देवराज इंद्र का हाथी जहाँ चलता फिरता है, जो चंद्रमा और सूर्य का भी मंगलमय मार्ग है। इस जीव जगत के लिए विमल वितान है। साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ने ही जिसकी सृष्टि की है, जो बहुसंख्यक वीरों से सेवित और विद्याधर गणों से आवृत है। उस वायुपथ आकाश में पवन नंदन हनुमान जी गरुड़ के समान वेग से चल रहे थे। हनुमान मेघ जालानि प्राकर्षन् मारुतो यथा काला गुरु सवर्णानि रक्तपीत सितानि च। वायु के समान हनुमान जी अगर के समान काले तथा लाल पीले और श्वेत बादलों को खींचते हुए आगे बढ़ने लगे। कपिना कृष्यम माणानि महाभ्राणि चकाशिरे प्रविशन्न भ्रजालानि निष्पतश्च पुनः पुनः प्रावर्षिन्दुरिवा भाति निष्पतन् प्रविशंस्तदा। उनके द्वारा खींचे जाते हुए वे बड़े बड़े बादल अद्भुत शोभा पा रहे थे। वे बारंबार मेघ समूह को प्रवेश करते और बाहर निकलते थे। उस अवस्था में बादलों में छिपते तथा प्रकट होते हुए वर्षा काल के चंद्रमा की भांति उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। प्रदृश्यमान सर्वत्र हनुमान मारुतात्मजः भेजे अम्बरम निरालंबम पक्षयुक्त इवाद्रिराट। सर्वत्र दिखाई देते हुए पवन कुमार हनुमान जी पंखधारी गिरिराज के समान निराधार आकाश का आश्रय लेकर आगे बढ़ रहे थे। प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चिंतयामास प्रवृत्ता कामरूपिणी। इस तरह जाते हुए हनुमान जी को इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली विशाल काया सिंही नाम वाली राक्षसी ने देखा। देखकर वह मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगी। अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहम् आशिता इदं मम महासत्वं चिरस्य वशम् आगतम्। आज दीर्घ काल के बाद यह विशाल जीव मेरे वश में आया है। इसे खा लेने पर बहुत दिनों के लिए मेरा पेट भर जाएगा। इति संचित्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत् छायायां ग्रह्यमाणायां चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पंगुकृतपराक्रमः प्रतिलोमेन वातेन महानोरिव सागरे। अपने हृदय में ऐसा सोचकर उस राक्षसी ने हनुमान जी की छाया पकड़ ली। छाया पकड़ी जाने पर वानरवीर हनुमान ने सोचा, ओहो, सहसा किसने मुझे पकड़ लिया है। इस पकड़ के कारण मेरा पराक्रम पंगु हो गया है। जैसे प्रतिकूल हवा चलने पर समुद्र में जहाज की गति अवरुद्ध हो जाती है, वैसी ही दशा आज मेरी भी हो गई है। तिर्यगोर्ध्वम् अधश्चैव वीक्षमाणस्तदा कपिः ददर्श स महासत्वम् उत्थितं लवणाम्भसी। यही सोचते हुए कपिवर हनुमान ने उस समय अगल बगल में ऊपर और नीचे दृष्टि डाली। इतने ही में उन्हें समुद्र के जल के ऊपर उठा हुआ एक विशालकाय प्राणी दिखाई दिया। तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुते विकृताननां कपिराज्ञा यथाख्यातं सत्वम् अद्भुतं दर्शनम् छायाग्राहि महावीर्यं तदिदं नात्र संशयः। उस विकराल मुख वाली राक्षसी को देख पवन कुमार हनुमान जी सोचने लगे, वानर राज सुग्रीव ने जिस महापराक्रमी छायाग्राही अद्भुत जीव की चर्चा की थी, वह निस्संदेह यही है। सतां बुद्ध्वार्थ तत्वेन सिंहिकां मतिमान कपिः
व्यवर्धत महाकाय प्रावशिव बलाहकः। तब बुद्धिमान कपि और हनुमान जी ने निश्चय करके कि वास्तव में यही सिंह ही का है, वर्षा काल के मेघ की भांति अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया। इस प्रकार वे विशालकाय हो गए। तस्य साकायम् उद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपेः वक्त्रं प्रसारयामास पातालम्बरसन्निभं घनराजीव गर्जन्ति वानरं समाभिद्रवत्। उन महाकपि ने के शरीर को बढ़ते देख सिंह का ने अपना मुंह पाताल और आकाश के मध्य भाग के समान फैला लिया और मेघों की घटा के समान गर्जना करती हुई उन वानर वीर की ओर दौड़ी। स ददर्श ततस्तस्या विकृतं सुमहन्मुखं कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकपिः। हनुमान जी ने उसका अत्यंत विकराल और बढ़ा हुआ मुख देखा। उन्हें अपने शरीर के बराबर ही उसका मुख दिखाई दिया। उस समय बुद्धिमान महाकपि हनुमान जी ने सिंहिका को अपना लक्ष्य बनाया। स तस्या विकृते वक्त्रे वज्रसंहाननः कपिः संक्षिप्य मुहुरात्मानं निपपात महाकपिः। तदनंतर वज्रोपम शरीर वाले महाकपि हनुमान जी ने अपने शरीर को संकुचित करके उसके विकराल मुख में आ गिरे। आस्ये तस्या निमज्जन्तं ददृशु सिद्धचारणः ग्रस्यमानं यथा चंद्रम पूर्णम पर्वणि राहुणा। उस समय सिद्धों चारणों ने हनुमान जी को सिंहिका के मुख में इसी प्रकार निमग्न होते देखा जैसे पूर्णिमा की रात में पूर्ण चंद्रमा राहु के ग्रास में बस गए हों। ततस्तस्या नखस्तीक्ष्ण मर्माण्यकृत्य वानरः उत्पपाताथ वेगेन मन संपात विक्रमः। मुख में प्रवेश करके उन वानर वीर ने अपने तीखे नखों से उस राक्षसी के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर डाला। इसके पश्चात वे मन के समान गति से उछलकर वेगपूर्वक बाहर निकल आए। ताम तो दिष्ट्या च धृत्या च दाक्षिणेन निपात्य स कपि प्रवीरो वेगेन वव्रधे पुनरात्मवान। देव के अनुग्रह स्वाभाविक धैर्य और कौशल से उस राक्षसी को मारकर वे मनस्वी वानर वीर पुनः वेग से बढ़कर बड़े हो गए। हृत्सा हनुमता पपात विदुराम्भसी स्वयंभुवैव हनुमान सृष्ट तस्या निपातने। हनुमान जी ने प्राणों के आश्रयभूत उसके हृदय स्थल को ही नष्ट कर दिया, अतः वह प्राण शून्य होकर समुद्र के जल में गिर पड़ी। विधाता ने ही उसे मार गिराने के लिए हनुमान जी को निमित्त बनाया था। ताम हताम वानरेणाशु पतितां वीक्ष सिंहिकां भूतान्याकाशचारिणी तमूचु लवगोत्तमम्। उन वानर वीर के द्वारा शीघ्र ही मारी जाकर सिंहिका जल में गिर पड़ी। यह देख आकाश में विचरने वाले प्राणी उन कपिश्रेष्ठ से बोले, भीम मध्य कृतं कर्म महत्सत्वं त्वया हतं साधयार्थम अभिप्रेतम अरिष्टम प्लवतांवर। कपिश्रेष्ठ, तुमने यह बड़ा भयंकर कर्म किया है जो इस विशाल काय प्राणी को मार गिराया। अब तुम बिना किसी विघ्न बाधा के अपना अभीष्ट कार्य सिद्ध करो। यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिम् अतिर्द्राक्षं स कर्मसु न सीदति। वानरेंद्र, जिस पुरुष में तुम्हारे समान धैर्य, सूझ, बुद्धि और कुशलता, ये चार गुण होते हैं, उसे अपने कार्य में कभी असफलता नहीं होती। सहत संपूजितः पूज्यं प्रतिपत्र प्रयोजन है जगामाकाशम
आवेश्य पन्नगाशन वत्कपिः। इस प्रकार अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने से उन आकाशचारी प्राणियों ने हनुमान जी को का बड़ा सत्कार किया। इसके बाद वे आकाश में चढ़कर गरुड़ के समान वेग से चलने लगे। प्राप्त भूयिष्ठपारस्तु सर्वतः परिलोकयन् योजनानां शतस्यान्ते वानराजीं ददर्श सः। 100 योजन के अंत में प्रायः समुद्र के पार पहुंचकर जब उन्होंने सबोर दृष्टि डाली तब उन्हें एक हरी भरी वन श्रेणी दिखाई दी। ददर्श च पतन्नेव विविधा द्रुमभूषितं दीपं शाखां मृगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च। आकाश में उड़ते हुए शाखा मृगों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित लंका नामक द्वीप देखा। उत्तर तट की भांति समुद्र के दक्षिण तट पर भी मलय नामक पर्वत और उसके उपवन दिखाई दिए। सागरं सागरानूपान् सागरानूपजान् द्रुमान् सागरस्य पत्रीणां मुखान्यपि विलोकयत्। समुद्र, सागर, तटवर्ती जलप्राय देश तथा वहाँ उगे हुए वृक्ष एवं सागर पत्नी सरिताओं के मुहानों को भी उन्होंने देखा। स महामेघ संकाशं समीक्षात्मानम् आत्मवान् निरुद्धन्तम् इवाकाशं चकारं मतिमान्मतिम्। मन को वश में रखने वाले बुद्धिमान हनुमान जी ने अपने शरीर को महान मेघों की घटा के समान विशाल तथा आकाश को अवरुद्ध करता सा देख मन ही मन इस प्रकार विचार किया। कायवृद्धिं प्रवेगं च मम दृष्ट्वैव राक्षसाः मयि कौतूहलं कुर्युः इति मेने महामतिः। अहो, मेरे शरीर की विशालता तथा मेरा यह तीव्र वेग देखते ही राक्षसों के मन में मेरे प्रति बड़ा कौतूहल होगा। वे मेरा भेद जानने को उत्सुक हो जाएंगे। परम बुद्धिमान हनुमान जी के मन में यह धारणा पक्की हो गई। ततः शरीरं संक्षेप्य तन्मही धरसन्निभं पुनः प्रकृतिम् आपेदे वीतमोह इमात्ममान्। मनस्वी हनुमान जी अपने पर्वताकार शरीर को संकुचित करके पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गए। ठीक उसी तरह जैसे मन को वश में रखने वाला मोह रहित पुरुष अपने मूल स्वरूप से प्रतिष्ठित होता है। तद्रूपम् अतिसंक्षिप्य हनुमान् प्रकृतौ स्थितः त्रीन् क्रमाणि विक्रम्य बलिवीर्य हरो हरिः। जैसे बलि के पराक्रम संबंधी अभिमान को हर लेने वाले श्री हरि ने विराट रूप से 3 पग चलकर तीनों लोकों को नाप लेने के पश्चात अपने उस स्वरूप को समेट लिया था, उसी प्रकार हनुमान जी समुद्र को लांघ जाने के बाद अपने उस विशाल रूप को संकुचित करके अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गए। स चारुनाना विदरूपहारी परम समासाद्य समुद्रतीरं परेरशक्यं प्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समुवेक्षितार्थः। हनुमान जी बड़े ही सुंदर और नाना प्रकार के रूप धारण कर लेते थे। उन्होंने समुद्र के दूसरे तट पर जहाँ दूसरों का पहुँचना संभव था पहुँचकर अपने विशाल शरीर की ओर दृष्टिपात किया, फिर अपने कर्तव्य का विचार करके छोटा सा रूप धारण कर लिया। ततः स लंबस्य गिरे समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतकोदाल कनारिकेले महाभ्रकूट प्रतिमो महात्मा। महान मेघ समूह के समान शरीर वाले महात्मा हनुमान जी
केवड़े, लसोड़े और नारियल के वृक्षों से विभूषित लंब पर्वत के विचित्र लघु शिखरों वाले महान समृद्धिशाली श्रृंग पर कूद पड़े। ततस्तु संप्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्कां गिरिवर्यमूर्ध्नि कपेस्तु तस्मिन् निपपात पर्वते विधूय रूपं व्यथयन्मगद्विजाम्। तदनंतर समुद्र के तट पर पहुंचकर वहां से उन्होंने एक श्रेष्ठ पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंका को देखा। देखकर अपने पहले रूप को तिरोहित करके वे वानर वीर वहां के पशु पक्षियों को व्यथित करते हुए उसी पर्वत पर उतर पड़े। ससागरं दानव पन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनं निपत्य तीरे च महोदधेस्तथा ददर्श लङ्काम् अमरावतीमिव। इस प्रकार दानवों और सर्पों से भरे हुए तथा बड़ी बड़ी उताल तरंगमालाओं से अलंकृत महासागर को बलपूर्वक लांघकर वे उसके तट पर उतर गए और अमरावती के समान सुशोभित लंकापुरी की शोभा देखने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे प्रथम सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम।